गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर सेकंड की लास्ट हेडिंग बची है, ठीक है। साइंस में डिफिशियंसी डिसीज यानी कि बीमारियां आपकी क्या होती है। दिया हुआ है पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि हर एक पर्सन इनफ फूड लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हम लोग भोजन खाते हैं वो उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आपके नहीं पाए जाते हैं। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा हम काफी लंबे समय तक करते हैं कि हमारे जो हम भोजन खा रहे हैं, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जा रहे हैं, द पर्सन में सफर फ्रॉम एड्स डिफिशियंसी, तो जो पर्सन होगा वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेस डिसीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। जो डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की, एक या एक से अधिक प्रकार की बीमारियों का जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में हो जाता है। डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। कह रहा है कि जो डिसीज होती है, जो बीमारियां होती हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो हमारी बॉडी में चेंजमेंट होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उसको हम डिफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर किसी पर्सन को प्रोटीन इनफ यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, हीज इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक नहीं मिला है, सी एंड ही इज लाइकली टू हैव स्टेंट ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस में स्वेलिंग आ जाएगी यानी सूजन हो जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों में डिस्कलरेशन यानी कि उसके जो बाल होंगे वो कुछ व्हाइट होंगे, कुछ ब्लैक, इस तरह से कलर उनका चेंज होने लगेगा, ठीक है। स्किन डिसीज एंड डायरिया, बोल रहा है कि स्किन डिसीज हो जाएगा, उसको डायरिया का बीमारी हो सकती है। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर हमारी डाइट में दोनों चीज की कमी पड़ जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों चीजों की कमी हो जाती है, तो काफी लंबे समय तक अगर कमी होती है तथा ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो हमारी ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकेम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही मे नॉट बी एबल टू मूव, जो पर्सन है बहुत ज्यादा वीक, कमजोर हो जाएगा और मूव मतलब वो चलने के भी काबिल नहीं बचेगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा वीकनेस होगी। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन कंटेन डिसीज और डिसऑर्डर्स। कह रहे हैं जो डिफिशियंसी यानी बीमारियां होती है, डिफरेंस विटामिन से और मिनरल से जो होने वाली बीमारियां होती है, उनका भी रिजल्ट जो होता है वो इस तरह से होता है कि वो डिसऑर्डर या डिसबैलेंस हमारी बॉडी में शो करता है। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड टेबल 2.3, टेबल 2.3 ओपन करिए, उसमें कुछ बीमारियां मेंशन की गई है, जैसे विटामिन और मिनरल्स नेम दिया है। विटामिन ए, इससे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, हमारी आइज जो होता है दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके कुछ सिस्टम्स सिम्टम्स दिए हुए हैं कि इनमें मतलब क्या इसके सिस्टम्स होते हैं, कि मतलब इसके लक्षण कैसे होते हैं, यानी क्या होता है कि आपको शाम को दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 में क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और कैल्शियम की कमी से हमारी बोन और टीथ जो होते हैं वो यानी कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, हड्डियां हमारे दांत कमजोर होते हैं। आयोडीन से ग्लिटर यानी घेंगा रोग होता है, ठीक है, और आयरन की कमी से अनेमिया रोग होता है, ओके। फिर दिया हुआ है ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, जितनी भी आपकी डिफिशियंसी होती है उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, बैलेंस डाइट लेकर ही उन्हें रोक सकते हैं, ठीक है, यानी कि बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारी बीमारियां काफी हद तक सही हो सकती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क अवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड द कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो हमारा फूड होता है, हमारा भोजन होता है, उसमें कौन कौन से मतलब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनकी कमी से, न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिसीज होती है, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट अवर मील एंड बी बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। रिजल्ट में हमने ये देखा क्लास में कि हमारी बॉडी को हमारे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस इक्वल न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी को कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। देखिए बेटा चैप्टर 2 जो है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे कीवर्ड्स मैं आज आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी, इसके कीवर्ड्स, ठीक है। पहला कीवर्ड है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किससे कहते हैं, अभी आपको बताया जो बैलेंस डाइट होता है ऐसी डाइट जिसमें इनफ मात्रा में हमारी बॉडी के लिए जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं पाए जाते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी डिसीज होती है
विटामिन बी की कमी से होती है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी वो होता है जिससे हम किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, इसलिए जो इसके आपके कीवर्ड्स है बेटा, मैं आपको आज के वीडियो में मतलब नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। इसको आते हैं क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बताइए कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उनके नेम लिखने हैं। नेम लीजिए, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर लिखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट्स in our food are carbohydrate, protein, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, इसके साथ साथ आपने पढ़ा है कि आपकी बॉडी में रॉ फूड में वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स का भी होना जरूरी होता है। ये भी लिखे, फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, कि आप देखिए यहाँ पे, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स और वाटर से भी कंटेन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ नेम लिखने हैं। पहला दिया हुआ है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बताइए कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर, आंसर में लिख रही हूँ, क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, सेकेंड का ए का आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फैट्स। ठीक है, सेकेंड का आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होते हैं, दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा है न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। तो यहाँ पे लिखिए प्रोटीन, बी में प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखिए प्रोटीन एंड मिनरल्स। मिनरल्स और प्रोटीन दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी कि आपकी आंख की रोशनी में कौन सी विटामिन यूजफुल होती है? तो विटामिन ए। ठीक है, डी है आपका और मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी हड्डियों को हेल्दी बनाने के लिए कौन सा मिनरल्स जरूरी होता है? तो देखिए कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन और टीथ के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, नेम टू फूड ईच रिच इन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है,
आज की क्लास में इतना ही। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और मैं कीवर्ड्स आपको नोट्स के थ्रू भेज दूँ, ठीक है। और सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगी। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो उससे कर लीजिएगा, ठीक है।